एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू बुक जिसका नेम है मेजर थ्योरी। अब ये जो मेजर थ्योरी है ये हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक किसी न किसी सेमेस्टर में आपको मिल जाएगी। अपने को पता है अपना एमएससी जो है सेमेस्टर वाइज उसमें एग्जाम होते हैं और 4 सेमेस्टर होते हैं 2 ईयर्स के अंदर। तो जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखें तो इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर थ्योरी है, अजमेर यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, और उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड सेमेस्टर और कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड सेमेस्टर। तो इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में आपको मिल जाएगी, यानी कि किसी न किसी सेमेस्टर में आपकी ये बुक है। तो आज अपन मेजर थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करके और कुछ टॉपिक इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मेजर थ्योरी की जो है, अब इनके जो सिलेबस होता है ना एग्जामिनेशन का, किसी के अंदर 3 यूनिट आती है, किसी के अंदर 4 यूनिट आती है। जैसे कि जयपुर है तो इसके अंदर 4 यूनिट है, अजमेर के अंदर 3 यूनिट है, और उदयपुर के अंदर 2 3 4 5 यानी कि 4 यूनिट्स है, और जो बीकानेर है उसके अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स ही है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिट्स आती है, बट ऑलमोस्ट 60 to 65% जो टॉपिक्स होते हैं ना वो लगभग सेम मिलते हैं। जैसे कि अभी काउंटेबल इनके अजमेर यूनिवर्सिटी और कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा और जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है और एमएलएसयू यूनिवर्सिटी है, इन तीनों में आप ये देखेंगे कि इनका जो सिलेबस है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब आप पास हो जाओ उतना तो सब यूनिवर्सिटी में कॉमन चीज़ मिल ही जाती है। तो अब अपन जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें से आपके जो भी यूनिवर्सिटी लगती है और जो भी टॉपिक्स आपके हैं उसके अंदर सेमेस्टर में, तो आप वो इससे रीड कर लीजिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एमडीएस यूनिवर्सिटी यानी कि अजमेर यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर अपने 3 यूनिट्स हैं। अब 3 यूनिट्स के अंदर जो अपने फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है ना, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, मेजरेबल फंक्शंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस मेजरेबल फंक्शंस, ये चारों चैप्टर मिलके 1 यूनिट है। और जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट के अंदर ये जो 5th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर ओनली 5th चैप्टर है सेकंड यूनिट। और जो बाकी के जो 3rd चैप्टर है ना, सॉरी 3rd यूनिट, इस 3rd यूनिट के अंदर 6th और 7th चैप्टर, यानी कि टोटल 7 चैप्टर मिलके 3 यूनिट है। फर्स्ट के अंदर 1 to 4, सेकेंड यूनिट में ओनली 5th चैप्टर आएगा, और 3rd यूनिट जो है उसके अंदर 6th और 7th चैप्टर आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट में कौन सा चैप्टर है? 1 to 4 करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। और ये जो टॉपिक है ये अपने अजमेर और बीकानेर दोनों यूनिवर्सिटीज़ में है। उसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी लगती है और अगर आपके टॉपिक है तो पढ़ लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। अब अपन इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। फर्स्टली, ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ए सेट बी इफ देयर इज ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज सेट्स। यानी कि कोई 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, उन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? व्हेन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू सेट बी, यानी कि ए को बी के इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? इफ देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों सेट्स के बीच में अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब उनमें 1-1 और ऑन-टू दोनों प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो वो दोनों जो सेट है ए और बी, उन दोनों क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। और इसका सिंबल क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? वी राइट इट एज ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे जो साइन है ये इक्विवेलेंट सेट का है ना, ए इक्विवेलेंट है बी के ना। अब इसका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो अपन देखते हैं। लेट एन इक्वल्स टू, एन क्या है? नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होता है 1 to इन्फाइनाइट, और ई कोई और अदर सेट है जिसमें है 2 4 6। तो अगर अपन इनके 2 अलग स्ट्रक्चर से या मैप से इनको अगर अपन बताएं, यानी कि डोमेन और कोडोमेन बना के, तो ये डोमेन में और ये कोडोमेन में, तो कैसे शो होगा? ये कुछ इस तरीके का। ये एन सेट है और ये ई सेट है। अब एन के अंदर क्या है? 1 to 3, ये 1 to 3 कंटिन्यू लिख दे, और इसमें क्या है? ये 2 4 6, यानी कि अब 1 की इमेज क्या होनी चाहिए? 2 की 4 और 3 की 6।
यानी कि इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, फंक्शन मैपिंग एफ एन टू ई, अपन कोई मैपिंग लेते हैं एन टू ई, यानी एन से ई में कोई मैपिंग है सच दैट किस तरह की है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एन के एलिमेंट्स को अपन ने क्या ले लिया, एक्स इज इक्वल टू, अब ई के जो एलिमेंट है उनका टाइप लिखना है अपने को, इसके एलिमेंट्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 की मैपिंग जो है वो क्या है, 1 की मैपिंग या 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 2 की 4, यानी कि जस्ट इसकी डबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये एक्स अपन यूज कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इधर 2x रख के देख लो वैल्यू, एक्स की वैल्यू अपने को ये 1 2 3 रखनी है क्योंकि एक्स किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, ये अपन ने माना है ना, मैथ्स में हर चीज़ माननी पड़ती है लेट। तो एक्स अगर मैं 1 रखती हूँ तो इधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 की इमेज क्या हो गई 2, अगर मैं एक्स 2 रख देती हूँ तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब अपने को फिर से यही सेट मिल रहा है, इसका मतलब ये जो मैपिंग है इसके लिए एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में एन जो है वो ई की क्या है, इक्विवेलेंट सेट है ना, तो इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं एन इज इक्विवेलेंट टू ई, यानी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी कि कोई सेट है उसको अपन फाइनाइट और इनफाइनाइट कब बोलेंगे, ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज़ ए 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट एन। अब ये जो सेट एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है 1 to n तक, तो ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, तो इसका मतलब अपन इसको नेचुरल नंबर का सबसेट भी बोल सकते हैं, ये जो अपन ने सेट लिया है, तो इसलिए सबसेट ऑफ एन। तो कोई सेट है नाइदर इम्पटी, यानी कि न तो वो इम्पटी है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, और हैज़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट एन, और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि जो अदर सेट दिया है एन उसके साथ वो एक तो 1 1 होना चाहिए और एक ऑन टू होना चाहिए, है ना। फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन और एन सबसेट ऑफ कैपिटल एन, यानी कि कोई सेट है जिसको अपने को मानना है, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे भी अपन ने एग्जाम्पल में कोई सेट लिया है ए, है ना, और ये जो सेकंड सेट है ये वो क्या है, स्मॉल एन जो कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर का ही कोई सबसेट है स्मॉल एन। इस स्मॉल एन और ये जो अपन ने सेट लिया है ए, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। और सेकंड चीज जो क्या है, ये नॉन इम्पटी होना चाहिए, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू या एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों को ये फॉलो करता है तो इस सेट टू बी है फाइनाइट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अदरवाइज इसको अपन क्या बोलेंगे, अदरवाइज इट्स सेट टू बी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट में क्या होता है कि जैसे कि एक फिक्स वैल्यू तक ये जाके रुक जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 8 9 तो मतलब 2 से लेके 9 तक कंटिन्यू चलेगा, फिर 9 के बाद में और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसके पीछे से डॉट 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 लगा दूँ और पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि कंटिन्यू ये चलता ही जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसका अपन ने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि कोई सेट है ए, अगर कोई सेट इनफाइनाइट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनाइट ही होगा, और फाइनाइट और इनफाइनाइट एक दूसरे के वैसे भी अपोजिट होते ही हैं। तो a इक्वल्स टू 2 4 6 और एंड ऑन, ये आगे कंटिन्यूस चल रहा है, इज इक्वलेंट टू सेट एन विच इज़ 1 2 3। ठीक है, तो ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसमें इसके अपन ने एलिमेंट लिख दिए और इसमें इसके। अब ये 2 है, इसकी इमेज 1, 4 की 2 और 6 की 3, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 6 की इमेज है 3, और ऐसे अदर और इमेजेस है उनकी दूसरी एलिमेंट से इमेज है। तो अब 2 की है 1, 4 की है 2, 6 की है 3, मतलब इसमें अपन क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हमेशा इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू में क्या है, जैसे 2 की इमेज 1 है तो 1 2 का हाफ है, 4 की इमेज 2 है तो 2 4 की हाफ है, मतलब इधर के जो एलिमेंट्स है वो इनके क्या है, हाफ है। तो इधर के एलिमेंट्स को अपन मान लेते हैं मैपिंग के अंदर x, सो इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x/2, यानी कि इधर तो लिखेंगे डोमेन और इधर लिखेंगे कोडोमेन की, जो भी पैटर्न होता है अपन वो इधर डोमेन का लिखता है, इधर कोडोमेन का लिखते हैं। तो डोमेन के अपन ने ले ली वैल्यू x है,
तो कोडोमेन में क्या जाके क्या हो रहा है, ये x/2, यानी कि इनका जस्ट हाफ वैल्यू आ रही है इधर, तो x/2 ये हो जाएगी इसकी इमेज। और ये अपना फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काउंटेबल सेट। ठीक है, अब काउंटेबल सेट किसे बोलेंगे, ए सेट विच कैन बी पुट इन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट एन। यानी कि कोई सेट है ना, जिसको मान लिया अपन ने ए है कोई सेट, उसको अगर अपन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में रख सकते हैं सेट एन के साथ, और विथ इट्स सबसेट इज हैड टू बी काउंटेबल सेट। या तो सेट एन हो या फिर नेचुरल नंबर जो है एन, या तो वो खुद हो या फिर इसका सबसेट हो, उसके साथ अगर दूसरे सेट को अपन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि 1-1 और ऑन टू प्रूव कर दें, तो उस सेट को क्या बोलेंगे अपन, काउंटेबल सेट। एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने को सेट दिया है ए, अब ये ए सेट क्या है, इनफाइनाइट। देखो कंटिन्यू आगे इसमें कुछ ना कुछ टर्म है, डॉट लगे हुए हैं, यानी कि 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देयर एग्जिस्ट 1-to-1 मैपिंग। अब इसकी अपन क्या करते हैं, मैपिंग लेते हैं ए टू एन, यानी कि या तो अपने को एन के साथ इसकी मैपिंग लेनी है या फिर एन के कोई सबसेट के साथ। तो अपन इसकी नेचुरल नंबर एन के साथ मैपिंग ले लेते हैं, एफ टू एफ मैपिंग ए टू एन। ठीक है, अब इसकी अपन ने मैपिंग ले ली, एन में कैसे नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस है ना, तो इसके अगर अपन मैपिंग को शो करें सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/2। अब इसमें एक्स की वैल्यू रख के देख लो, आपको फिर से यही मिलेगी वैल्यू। एक्स अगर अपन 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1 0, 0.2 0। और ये क्या कर देंगे अपन, फिर मिस्टेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो ये एक्स है, ये एक्स किसके हैं, ए के, ना कि नेचुरल नंबर के। अगर अपन एन टू ए लेते ना, तो यहाँ एक्स की वैल्यू अपन एन की रखते, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो किसकी है, डोमेन की। और डोमेन क्या है यहाँ पे, ये तो है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो फर्स्ट अपन जो नंबर्स ले रहे हैं वो ए से ले रहे हैं ना, तो 1 नहीं लेना है, मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे। तो अपन एक्स रखेंगे 3। अब ये एक्स 3 रख रहे हैं अपन, तो अपने को जो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि 3, 5, 7 और इधर जो एन है वो क्या है, 1, 2, 3। तो इसका 3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, इसकी इमेज वही होगी ना 1। तो अब रख के देख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 3, 3 - 1 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मतलब वही चीजें मिल रही है। अगर अपन एक्स रखते हैं 5, तो 5 - 1 4, 4/2 2, यानी एकदम करेक्ट है इसकी मैपिंग। सो सेट ए इज काउंटेबल, यानी कि कोई भी सेट हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट। ये अपन ने इनफाइनाइट सेट लिया। अगर अपन कोई और दूसरा सेट ले ले, जैसे कि बी 3, 5, 7, अब ये क्या फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, यानी क्या कोई सा काउंटेबल सेट क्या है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। अभी अपन ने यहाँ पे इनफाइनाइट सेट लेके देखा और उसकी एन के साथ मैपिंग बताई, तो ये काउंटेबल है। किसी भी सेट को काउंटेबल बताना है तो क्या करना है, उसकी एन के साथ मैपिंग बता दो। अगर अपन ने कोई दूसरा सेट लेते हैं फाइनाइट सेट 3, 5, 7 है ना, और इसको अगर अपने को काउंटेबल सेट बताना है तो इसको भी अपने को किसके साथ बताना पड़ेगी मैपिंग, एन के साथ, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 3, 5, 7, देन दिस सेट कैन बी पुट इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट 1, 2, 3 विच इज सबसेट ऑफ n। तो ये अपन यहाँ पे कंडीशन पड़ी थी, या तो सेट n होना चाहिए या फिर सेट n का सबसेट होना चाहिए। तो इसको अपन ने n के सबसेट कोई लिया है 1, 2, 3, इसके साथ अपन ने इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि 1-to-1 एंड ऑन टू बता दिया। तो इसका मतलब बी भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक तो अपने को किसी को भी काउंटेबल सेट बताना है तो उसके अपने को मैपिंग बतानी पड़ेगी या तो एन के साथ या फिर एन के सबसेट के साथ। और सेकेंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, थर्स काउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो अपन ने सेट लिया है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट, यानी कि जो काउंटेबल सेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट दोनों। एन इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज सेट टू बी, और इनफाइनाइट काउंटेबल सेट को क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट और इन्यूमरेबल एंड डिन्यूमरेबल सेट। अब अपन इस काउंटेबल सेट पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल्स जिसमें है थ्योरम 1.2, द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। यानी कि एक फाइनाइट सेट
और एक काउंटेबल सेट का अगर अपन यूनियन करें तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट यानी कि मानेंगे एक कोई फाइनाइट सेट है और बी कोई काउंटेबल सेट है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी, यानी कि फाइनाइट सेट और एक काउंटेबल सेट का यूनियन भी क्या होता है, एक काउंटेबल सेट होता है। ए यूनियन बी इज काउंटेबल, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब अपने को पता है कि कोई भी सेट अगर काउंटेबल है तो उसकी दो कंडीशन बनेगी, या तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो अब यहाँ पे अपना जो बी है वो क्या है, काउंटेबल सेट है, इसका मतलब बी फाइनाइट सेट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। सो बी इज काउंटेबल सेट, सो इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सो अपने यहाँ पे क्या करेगी, दो कंडीशन बनेगी, दो केस बनेंगे। एक केस फर्स्ट में अपन क्या लेंगे, बी इज इनफाइनाइट, तो क्या होता है, और सेकेंड अपन लेंगे बी इज इनफाइनाइट। फर्स्ट में अपन लेंगे फाइनाइट और सेकंड में इनफाइनाइट। तो जब बी फाइनाइट हो, व्हेन बी इज फाइनाइट सेट, देन ए अपने ऑलरेडी गिवन है, फाइनाइट है, और बी काउंटेबल है। तो काउंटेबल में दो कंडीशन बनी, फाइनाइट और इनफाइनाइट की, तो अपन ने ले लिया इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। तो बी तो है अपना फाइनाइट, सॉरी ए तो है अपना फाइनाइट, और बी क्या है, ये भी अपन ने लिया है, अभी फाइनाइट है। तो ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइट ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो दो फाइनाइट सेट्स का यूनियन वो भी क्या होता है, फाइनाइट सेट। सो ए यूनियन बी इज फाइनाइट एंड ए यूनियन बी इज काउंटेबल। ठीक है, सेकंड, अब सेकंड में अपन क्या लेते हैं, इफ़ बी इज इनफाइनाइट। अगर बी इनफाइनाइट हो तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे इसके अंदर भी दो कंडीशंस और बनती है। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि ए और बी अगर दोनों का इंटरसेक्शन करे, जहाँ ए तो क्या है फाइनाइट और बी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करने पर अगर ये 5 यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, और इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन है, इक्वल्स टू नॉट 5 का मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब इसका और इसका कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए जो इसमें है ही नहीं। तो अपन ए अलग सेट लेंगे और बी अलग सेट लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें अपन ने एक भी एलिमेंट सेम ले लिया तो इनका इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, और वो अपने को क्या बताना है कि इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब ए अलग सेट है और बी अलग। तो ए ले लिया अपन ने A1 A2 AM तक, और बी क्या ले लिया अपन ने B1 B2 BN। अब यहाँ पे तो अपन ने AM तक स्टॉप कर दिया और यहाँ पे BN के बाद में भी डॉट डॉट चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि A तो क्या है फाइनाइट है, और फाइनाइट तो एक फिक्स वैल्यू तक खत्म हो जाता है, और B अपन ने क्या माना है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो आगे भी चलता रहता है, इसलिए अपन ने इसमें आगे डॉट लगा रखे हैं। ठीक है, तो A और B अपन ने कोई दो सेट लेट कर लिए। तो अगर अपन इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, 5 मिलेगा अपने को, मतलब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सेट सही है ना। अब अपने को क्या करना है कि अपने को शो करना है कि जो ए यूनियन बी है वो क्या है, काउंटेबल है, यानी कि अपन इनका ए यूनियन भी निकाल देते हैं, इन दोनों का यूनियन। तो अपन ने लिया था ना कि टू प्रूव ए यूनियन बी इज काउंटेबल, तो ए यूनियन बी कर देते हैं इन दोनों का। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स सारे एक सेट के अंदर। ले लिया अपन ने A1 A2 A3 टू AM और B1 B2 तो BN और एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी को काउंटेबल सेट प्रूव करना है, तो इसके लिए अपने को मैपिंग लेनी पड़ेगी। अपन ने जो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि उसकी या तो नेचुरल नंबर n या नेचुरल नंबर n का कोई सेट सबसेट, उसके साथ क्या बतानी है अपने को 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि उसकी मैपिंग शो करनी है। तो अगर अपने यहाँ पे ए यूनियन बी को अपने को काउंटेबल सेट प्रूव करना है तो ए यूनियन बी की एन के साथ, या तो दो कंडीशन है, या तो आप ए यूनियन बी की एन के साथ या फिर आप एन की ए यूनियन बी के साथ मैपिंग डिफाइन कर दो, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस बता दो, तो ए यूनियन बी क्या शो हो जाएगा कि ये काउंटेबल सेट है, ये प्रूव हो जाएगा। तो अपन ने ली मैपिंग ये वाली एन टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो कोई मैपिंग ली अपन ने एफ एन, मैपिंग एफ एन टू ए यूनियन बी। अब
एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो उसको अपन ने ले लिया नेचुरल नंबर को एन, ठीक है, चाहे एक्स लो चाहे एन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने नेचुरल नंबर को स्मॉल एन से शो कर दिया यहाँ पे कि स्मॉल एन किससे बिलोंग करते हैं, एन से, इक्वल्स टू। अब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स टू टाइप के होंगे क्योंकि इसमें ए वाले भी हैं और बी वाले भी हैं, तो अपन ने इसकी मैपिंग ले ली ए एन एन बी एन माइनस एम। अब इसमें एन किस टाइप का है, 1 to m के बीच में, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m, यानी कि ये 1 भी हो सकता है, n m भी हो सकता है, और इनसे m से छोटा भी हो सकता है, यानी कि n जो है या तो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा, या फिर m के इक्वल और m से छोटा। अभी अपन इसमें वैल्यू रख के देखेंगे जब n और m की, तो अपने को अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि अपन ने मैपिंग क्यों ली। और b की वैल्यू क्या ली अपन ने, n माइनस m, ये अपने को इंडेक्स में शो करना होता है ना, तो b n माइनस m। अब जो यहाँ पे n है वो क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1, ये अपने को लेना है। अब देखो यहाँ पे n अगर अपन 1 रखते हैं, n की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a1 है ना, और यहाँ पे अगर अपन ने n 1 रख दिया, अब इसमें अपन जो ये n रख रहे हैं ना, अगर अपने को a वाली टर्म चाहिए तो ये वाला n अपन इस वाले n में रखेंगे, a वाली में। अगर अपने को b वाली टर्म का आंसर लेके आना है तो यहाँ का जो n है वो इस वाले n b वाले n में रखेंगे, तो अपने को b वाली टर्म मिल जाएगी। अब अपन ने n रखा 1, तो अपने को क्या मिला, a1 है ना। अब अपने इसको कंपेरिजन किससे करना है, n से, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये m वाली टाइम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, m के आगे क्या आता है, m प्लस 1 m प्लस 2 एंड सो ऑन m प्लस ये n वाली टर्म, यानी कि ये डोमेन और ये को डोमेन, इनकी इमेज क्या है, ये वाली। तो 1 की a है, n 1 रखा अपन ने तो a1 मिल गया। अगर मैं m रखूँ n, तो अपने को क्या मिल जाएगा, am, करेक्ट है इसका मतलब। अगर मैं इस n की जगह रख दूँ m प्लस 1, n की जगह अगर मैंने m प्लस 1 रख दिया, तो अपने को क्या मिल रहा है, b1, यानी कि b वाले टर्म में अपन क्या रखते हैं, n की जगह m प्लस 1 रखते हैं। तो इसमें अपन n की जगह क्या रखा, m प्लस 1 माइनस m, है ना, तो m में से m कैंसिल और क्या बचा, 1, तो b1। तो m प्लस 1 रखने पे अपने को क्या मिला, b1। इसका मतलब ये वाली जो डिफाइन किया अपन ने वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली f इज 1 1 and on 2, सो a यूनियन b इज काउंटेबल सेट। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी कैसा सेट है, काउंटेबल, यानी कि 2 काउंटेबल सेट का यूनियन भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5। अब अपने को सेकंड प्रूफ करनी है, व्हेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन। अब अपनी फर्स्ट जो थी वो तो प्रूव हो गई, ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5 वाली। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नॉट 5 वाली अपने को प्रूफ करनी है ना, यानी कि इनका इंटरसेक्शन मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। इक्वल्स टू नॉट 5, 5 का मतलब होता है खाली, और इक्वल्स नॉट का मतलब इसमें ये जो है वो 5 यानी कि खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो सेट बी है ना, उस सेट की बी के एलिमेंट्स में से अपन माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, है ना। कोई सेट है, उसमें से अपन ने ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो जो बचे हुए एलिमेंट है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, माना कि वो सी है। यानी कि अपन ने बी सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको हटा दिए, जो बचे हुए सेट एलिमेंट्स हैं उनको अपन ने क्या नेम दे दिया, सी, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अब यहाँ पे अपन ने बी ऑलरेडी क्या ले रखा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली, अब सेकंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, मतलब बी इनफाइनाइट है। अब जब बी ऑलरेडी काउंटेबली इनफाइनाइट है तो इसके कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स भी तो बी के ही है ना, जो जिनको अपन ने नेम दिया सी, वो भी तो काउंटेबली इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये ए इंटरसेक्शन बी अपन ने, जैसा पहले अपन ने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू अगर 5 है, तो इसमें अपन ने क्या प्रूफ निकाला था कि ए यूनियन बी इज काउंटेबल। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 है,
तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल बाय केस सेकंड पार्ट फर्स्ट, है ना। केस सेकंड के पार्ट फर्स्ट से जो जिनका इंटरसेक्शन 5 था उनका यूनियन क्या निकला, काउंटेबल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है, यानी कि ए क्या है अपने पास, कोई फाइनाइट सेट है, और सी को कैसे सेट लिया अपन ने, जो कॉमन थे ए और बी में, उनको हटाने के बाद जो बी में बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका सेट है। तो अगर अपन बात करें ए और सी के बीच इंटरसेक्शन, तो ए और सी के बीच इंटरसेक्शन करने पे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए अलग सेट है और सी अलग सेट है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो ये 5 है। तो इनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट, केस सेकंड पार्ट फर्स्ट। तो ए यूनियन सी इज काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी इज ऑल्सो काउंटेबल, क्योंकि सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी का कॉमन पार्ट के अलावा जो पार्ट है उसी से बिलोंग कर रहा है सी। तो इसका मतलब अगर बी काउंटेबल है, सॉरी सी काउंटेबल है, तो बी भी क्या होगा, काउंटेबल। तो सी की जगह अपन ने क्या रख दिया, बी। सो ए यूनियन बी इज ऑल्सो काउंटेबल। तो इस तरीके से अपने को काउंटेबल सेट्स के बहुत से अलग अलग एग्जांपल्स, थ्योरम्स मिलेगी, वो अपने को इसके आधार पर प्रूव करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।